दिल्ली में लाल किले के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में लाल किले का मॉडल बनाया जा रहा है, जहां मोदी आज अपना संबोधन देंगे। अंबिकापुर शहर के पीजी मैदान में ये लाल किला तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की लगभग 6000 किलोमीटर की 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली विकास यात्रा का समापन होगा, जिस मौके पर ही मोदी जुटेंगे। इस मौके पर आयोजित जनसभा में बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर के पीजी मैदान में आयोजित होने वाली समापन सभा के लिए पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया था, पर बाद में मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। मोदी के इस कार्यक्रम को अलग रूप देने के लिए सरकार एवं पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लाल किले का मॉडल तैयार कर उसकी प्राचीर से उनका संबोधन करवाना, उन्हें प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में लोगों में प्रस्तुत करना है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने को लेकर बीजेपी और संघ परिवार में हलचल तेज हो गई है। इस सिलसिले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में हैं और वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ परिवार और बीजेपी के एक बड़ा धड़ा मोदी को तुरंत पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने पर आमादा है, इसलिए आडवाणी और सुषमा को मनाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कोशिश इस बात की है कि मोदी के नाम का प्रस्ताव खुद आडवाणी करे, जिस वजह से ही सभी के बीच सहमति बनने की कोशिश की जा रही है। मोहन वैद्य आज शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोलेंगे वैद्य। उम्मीद की जा रही है कि पीएम पद की उम्मीदवारी के नाम को लेकर हो सकता है रुखसा। इसी महीने की 8 और 9 तारीख को संघ परिवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि आखिर बीजेपी किन मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। पीएम उम्मीदवारी पर रामदेव का मोदी योग शुरू, कहा मोदी नहीं तो बीजेपी को समर्थन नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री के समर्थन में खुलकर आगे आए रामदेव, कहा लोग कहते हैं कि मोदी लाओ देश बचाओ, देश को महानायक मोदी की जरूरत है। हमने भी इस बात को कह दिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन भी नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक दिन भी चैन से नहीं बैठूंगा। आम चुनाव से पहले रामलीला मैदान में बड़ी रैली का ऐलान। 8 तारीख से ये सांकेतिक रूप से अब जंतर मंत्र पर रैली होगी, फिर बड़ी रैली रामलीला मैदान में होगी। बाबा रामदेव ने कहा कि बलात्कार के तथाकथित आरोपी साधु संतों के नाम पर सभी साधुओं को गलत समझना सही नहीं है। आसाराम के नाम पर हर साधु को बदनाम करना ठीक नहीं। रामदेव की 2 टूक सत्ता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। साधुओं के लिए आचार संहिता की मांग। आजम खान ने एक बार फिर मोदी पर हमला किया। रामपुर में दिए गए अपने ताजा बयान में मोदी के लिए फिर आजम ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मोदी के प्रधानमंत्री पद को लेकर दिए गए बयान के संदर्भ में आजम ने किया पलटवार। आजम ने कहा मोदी पीएम बनने का सपना नहीं, बल्कि उनके सपने में कोई और आता है। दिल्ली चुनाव के लिए बीएसपी ने भी कस ली कमर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यकर्ता महासम्मेलन में ये बात कही। बीएसपी चीफ ने कहा कि बचे हुए प्रत्याशियों के नाम भी 1 हफ्ते के अंदर तय कर लिए जाएंगे। मायावती ने यह भी कहा कि इस बार घोषित उम्मीदवारों में से किसी का भी टिकट नहीं काटा जाएगा। माया ने कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी हथकंडों और प्रलोभनों से पार्टी कार्यकर्ताओं को बचने की सलाह दी। लोकसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का ऐलान किया। 1 महीना लंबा लोकसभा का यह मॉनसून सत्र 5 अगस्त से शुरू हुआ था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सदन की बैठक 30 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन बाद में इसे 1 सप्ताह बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया था। इस सत्र के दौरान सदन में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। पेंशन विधेयक, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की गई।
लोकसभा की मोहर के साथ ही संसद में शुक्रवार को भारतीय जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2013 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जेल में कैद या पुलिस हिरासत से नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने वाले फैसले को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से लाया गया है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में तेलंगाना मुद्दा, चीनी घुसपैठ, वाड्रा मुद्दा जैसे कई मुद्दों पर काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन का सत्र हंगामेदार रहा। चीनी घुसपैठ पर संसद में रक्षा मंत्री का बयान। एंटनी बोले, चीन ने भारत की 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। Indian territory. I would like to assure the House that there is no question of India ceding to China any part of Indian territory. रक्षा मंत्री के बयान पर विपक्षी सांसदों का हंगामा। चीनी घुसपैठ पर एंटनी के बयान से सांसद नाखुश। इससे पहले मुलायम ने चीनी घुसपैठ का सवाल उठाया, कहा सुरक्षा के सवाल पर समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है, सरकार कदम उठाए। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि चीन बार बार सीमा पर घुसपैठ कर रहा है, सरकार को संसद को बताना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। चीनी घुसपैठ पर समाजवादी सांसद शैलेंद्र कुमार ने स्थगन प्रस्ताव दिया। चीनी घुसपैठ पर समाजवादी पार्टी का सख्त रुख। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर मारा छापा। पुलिस ने छापे में कई अहम दस्तावेज बरामद किए। आसाराम के सेवादार शिवा के फोन से पुलिस को मिला आसाराम का अश्लील वीडियो में आसाराम एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते दिख रहे हैं। आसाराम को जोधपुर कोर्ट का झटका। इलाज के लिए महिला वैद्य बुलाने की अपील नामंजूर। आसाराम ने महिला वैद्य को रोज जेल में भेजने की मांग की थी। यौन उत्पीड़न के बाद आसाराम के पुराने गुनाहों की भी खुली किताब। सूरत, इंदौर, दिल्ली, जूनागढ़ के आश्रमों में अवैध कब्जे का इल्जाम। आसाराम के गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार वार्डन शिल्पी अब भी गिरफ्त से दूर। महाराष्ट्र में छिपे होने की खबर, तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रूसी की भक्त एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला ने नारायण साईं के खिलाफ लोकल कोर्ट में एक शादीशुदा शख्स से शादी कराने के आरोप में केस दर्ज कराया है। महिला पति की शिकायत लेकर नारायण साईं के पास पहुंची तो नारायण साईं ने शिष्य की समस्या के समाधान के बजाय जान से मारने की धमकी देने लगी। महिला की शिकायत पर इंदौर की अदालत 20 सितंबर को सुनवाई करेगी। ये मुकदमा मुश्किलों में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं के लिए भी मुसीबतों का सबब साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश के कटनी में रेप के आरोपी को पीड़ित के परिवार वालों ने जिंदा जला दिया, जिसके बाद आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाया। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की विशेष मुहिम। जगह जगह वाहन चालकों की हुई जांच। नशेड़ी चालकों के काटे गए चालान।